फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात किया था जो कि 1 से लेके 9 क्वेश्चन, जो कि 10 क्वेश्चन थे, जो कि सारे हमने कंप्लीट कर दिए थे, जो कि एक्सरसाइज नंबर 8.1 था। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। लेकिन इस फैक्ट में हम क्या बात करने वाले हैं, जैसे कि कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी यहाँ पे जो एंगल जो थीटा होता है, थीटा की वैल्यू जैसे कि 0 जो भी हो सकती है, क्या हो सकती है वो 0, जो थीटा का मान होगा वो 0 अंश, ये हो जाएगा आपका 30 अंश, ये हो जाएगा और 45 अंश, ये 60 और कितना हो जाएगा 90। यानी ये मान जो होते हैं, ये अभी आपने कितने अनुपात पढ़े हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं, जिसमें से पहला होता है आपका साइन थीटा, ठीक है। सेकंड होता है आपका कॉस थीटा, फिर होता है टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक और कौन सा कॉसेक, ठीक है। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। लेकिन अभी जो वैल्यू पढ़ी थी आपने, थीटा का मान नहीं पढ़ा था, जो कि 8.1 प्रश्नावली में ये नहीं था, ठीक है। जो सेकंड प्रश्नावली है जो 8.2 है, उसमें थीटा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। यानी ये 0 से लेकर 90 तक यूज होगा, जो कक्षा 10 में होगा। तो इससे संबंधित हम आपको बताने वाले हैं कि आप इन फैक्ट को, इनके मान को किस प्रकार से याद कर सकते हैं। एक ट्रिक या एक प्रकार से कहें, हम आपको फैक्ट बताने वाले हैं, जिससे आप आसानी से इनके मानों को याद कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि देखा आपने कि थीटा की वैल्यू जो कि साइन थीटा की बात होता है, तो ये लंब बटे कितना होता है, ये कर्ण होता है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट प्रश्नावली थी उसमें यूज होने वाला था, उसमें जिसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके, जो कि राइट एंगल एक त्रिभुज बना के हम प्रश्नों को सॉल्व करते थे। बट जो कि 8.2 प्रश्नावली है, इसमें कुछ त्रिकोणमिति यानी कुछ विशिष्ट कोण होंगे, जिनके त्रिकोणमितीय अनुपात इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इनके मानों को याद करने का एक हमारे पास मेथड है, जिन मेथड को आप आसानी से देख करके आप इनके मान को भी निकाल सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आई। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। जो 8.1 था उसका आप आई बटन पे आपको ऊपर मिल जाएगा, या चैनल के आपके प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से भी मिलने वाला है आपको वीडियो। तो आप यदि वीडियो को स्टार्ट कर दिया है तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, ताकि आपको पता चले किस प्रकार से हम प्रश्नों को या किन प्रकार से त्रिकोणमितीय कोणों के मान को निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यदि इनका मान निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए, ये हो जाएगा आपका कोण, यानी ये आपको कोण हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, ये 0 अंश से लेके ये 30 हो जाएगा, और ये 45 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 60 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 90 यानी 90 अंश, ठीक है। इनके मान निकालने हैं, जो कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो है, इधर हो जाएंगे आपके साइन थीटा, ये हो जाएंगे आपके कॉस थीटा, जो कि इन सब के मान हमने जो कि एक क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से जो निकाला था प्रश्नों को, 8.1 में बात किया था। लेकिन 8.2 के लिए इन सभी कोणों के मान आपको आने चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे, प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। थर्ड की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा, यहाँ बात करते हैं ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा, फिर ये वैल्यू आ जाएगी आपकी सेक थीटा, और ये आ जाएगा आपका लास्ट में कॉसेक थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम कर लें, इसका माप करना है, तो ये देखिए इनके मानों को किस प्रकार से याद करेंगे, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे 0 लिखिए, यहाँ पे कितना 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ठीक। इनका नंबरिंग कर दिया 0 से लेके 4 तक। फिर क्या करेंगे, इनमें हम सब में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड कर दीजिए इसमें, यानी 4 से डिवाइड करिए। ये रेखा हम मिटा देते हैं, 1 मिनट, अभी इसके बाद हम आपको इसको लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, 0/4 कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 4, ये भी सब में 4 से भाग कर देना, नंबरिंग करना है, सॉरी 4 कर सब में 4 से भाग कर देंगे, ठीक है। नंबरिंग करना है, 0 से 1 2 3 4 हो जाएगा, फिर उसमें 4 से सब में डिवाइड कर देना है। फिर इन सब का क्या करना है, रूट ले लेना है, अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट कर देना है, ये मान आप निकाल पाएंगे। तो देखिए रूट करेंगे, यदि सबसे पहले बात ये जानना जरूरी है
कि यदि किसी अंक यदि जीरो है, अगर किसी अंक से यानी संख्या से यदि भाग कर देते हैं जीरो में, तो क्या हो जाती है, वो पूरा मान कितना हो जाता है, जीरो के बराबर हो जाता है। ठीक है, लेकिन यदि किसी अंक में यदि कोई अंक है, मान लीजिए इसमें अगर हम जीरो से डिवाइड कर देते हैं तो इसका मान हम निकाल नहीं सकते, यानी ये अपरिभाषित हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, जिसकी हम परिभाषा नहीं दे सकते। तो उसी ये पहले आपको जानना जरूरी था। देखिए अब लेकिन हम यहाँ जीरो में 4 से भाग दे रहे हैं तो इसका मान कितना आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये मान कितना आ जाएगा, क्योंकि ये रूट में है तो इसको आप लिख सकते हैं 1/√4, क्योंकि एक का रूट एक ही होगा, तो ये हो जाएगा कितना, 1/2। ठीक है, इसको आप काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी कितना हो जाएगा 1/2। तो जो कि रूट लगा हुआ है तो एक मान कितना आ जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, वही बात करते हैं √3 है जो कि 4 है नीचे, अंडर रूट में ये टोटल वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका √3/2 लिख सकते हैं इसको, और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी एक का अंडर रूट लेंगे तो एक ही मान आ जाने वाला है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी, जो कि ये मान पहले वाले यानी साइन थीटा के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू यही टोटल होने वाली है। तो क्या करना है, पहले नंबरिंग करना है, उसके बाद नंबरिंग करने के बाद क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, रूट ले लेंगे तो ये मान जो है आपके निकल जाएंगे। ये बात आपको समझ में आई होगी। देखिए अब फ्रेंड्स इसको मान हम लिख देते हैं। ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि इस समय लॉकडाउन की वजह से या कोरोना वायरस की वजह से कॉलेज नहीं खुल रहे हैं, जिसकी वजह से छात्र घर पर बैठे हैं, तो उनके पास भी वीडियो पहुंचेगा, वो लोग भी देखेंगे और इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो देखिए इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्किंग कर देते हैं। देखिए ये जीरो का हो जाएगा, इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। आप एग्जाम में जो नेक्स्ट प्रश्नावली है उनके प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इनके मानों को निकालना हमने आपको बता दिया है, तो किस प्रकार से निकाला जाता है ये मान आप देख सकते हैं। यदि आपको इसका पूरा डिटेल बेसिक बना के अगर जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम जरूर उसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा की जो वैल्यू आई थी वो आपको साइन जीरो का मान कितना आया था, जीरो आया था। 30 का मान 1/2 होता है। 45 का मान 1/√2 आया था, और इस 60 का मान √3/2 आया था, और ये साइन 90 का मान कितना आया था, 1 आया था। ठीक है, ये मान 1 आया था। अब देखिए कॉस का मान जो होता है, जो यहाँ पे 90 का मान है, वो यहाँ कॉस के लिए 0 का मान होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इधर से चलिए अब 1 आ जाएगा जो कि 0 का, 30 का मान इसका √3/2 हो जाएगा, 45 का मान 1/√2 ही होगा, और 60 का मान जो कि कॉस के लिए 1/2 हो जाएगा। ठीक है, जस्ट उल्टा ये वाला अब यहाँ जाएगा। ठीक है, साइन का मान 0, 1/2, 1/√3, 60 का मान √3/2, 90 का मान। लेकिन कॉस की जो बात की गई है जस्ट उधर से स्टार्ट किया है, और उधर से मान ये वाला लिए हैं, फिर 30 के लिए √3/2 ये वाला, 45 के लिए दोनों का मान सेम रहेगा, और 60 का वैल्यू जो होगा यहाँ पे 60 के लिए हो जाएगा जो साइन का 30 होगा, 1/2। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। लेकिन ये कहाँ से आया है इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बेसिक बता देते हैं, लेकिन ये अभी बताने की बात नहीं है, जस्ट अगले वाली जो प्रश्नावली होगी उसमें भी हम बताएंगे। ठीक है, ये होता है जैसे आपका A+B यानी दो कोण है, जैसे ये राइट एंगल हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा ये। अगर ये आपका मान है, ये A है, ये B है और ये C है, ये 90 है ना, तो ये अगर मान देखिए 35 है, ठीक है, तो ये वैल्यू 60, यानी A+B की वैल्यू 90 के बराबर हो। ठीक है, A+B का मान किससे, 90 के बराबर हो, तो वो मान जो हो जाएगा जैसे कि A+B बराबर 90। अब क्या लिख सकते हैं, A बराबर आप लिख सकते हैं 90 - B लिख सकते हैं, 75 करेंगे तो हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लगा देते हैं साइन थीटा, साइन ये लगा देते हैं तो यहाँ भी साइन लगाना पड़ेगा, दोनों तरफ वही काम करना पड़ेगा। देखिए तो ये हो जाएगा साइन A बराबर, अब ये हो जाएगा आपका साइन 90 - B। अब देखिए 90 - थीटा, ये बात आगे वाली प्रश्नावली में है, बट इसीलिए हम नहीं बता रहे हैं आपको, लेकिन ये आप जान लीजिए कि साइन 90 - थीटा बराबर जो होता है ये होता है आपका कॉस B के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 90 यहाँ साइन की जगह कॉस हो जाएगा, ये वाला कोण आ जाएगा B, जो कि ये आपका हो जाएगा साइन A के बराबर। देखिए
ए और बी का मान 90 के बराबर हो, यदि साइन ए का मान 30 है, ठीक है, साइन ए का मान जो 30 है तो ये बराबर हो जाएगा आपका कॉस 60 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे ए और बी का मान कितना होना चाहिए 90। वही वैल्यू यहाँ पे देखिए साइन 30 है तो साइन 30 का मान कॉस 60 के बराबर है, यानी साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है, बराबर है। इस प्रश्न में आपको, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि अगर साइन 30 का मान 60 कॉस 60 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी का मान जो हो गया कितना बराबर है 90, यानी जो वैल्यू देखिए यहाँ पे जोड़ लीजिए, अगर 45 का मान 90 होता है, 45 और 45 90, यानी जो साइन का मान होगा वही कास का मान होगा। अब यहाँ पे देखिए साइन 0 का मान कितना है 0 है, कॉस 90 का मान देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है 0, क्योंकि अगर a बराबर हम क्या ले रहे हैं 0 और b बराबर 90, तो यानी a प्लस बी बराबर कितना हो रहा है 90, तो जो साइन की वैल्यू होगी वो कॉस 90 के बराबर होनी चाहिए, यानी 30 है कॉस 60 हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए आपका आ जाएगा साइन 60, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 30 के बराबर, क्योंकि इन दोनों का मान 90 के बराबर होना चाहिए। देखिए साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2। अब देखिए कॉस 30 की वैल्यू कितनी है √3, सेम है। तो इस प्रकार से आप इन मानों को याद भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे tan आ गया, tan की वैल्यू कितनी होती है, ये होता है आपका साइन 0/cos 0 हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है sin/cos थीटा। ये हमने बात कर लिया था पिछले वीडियो में, यदि आपको याद है तो निश्चित रूप से आप हल कर पाएंगे। देखिए तो साइन की वैल्यू 0 है यहाँ पे, और cos की वैल्यू कितनी है 1 है, यानी हमने कहा था किसी भी संख्या से यदि आप किसी भी 0 में की संख्या से भाग देते हैं तो मान कितना हो जाता है 0, यानी tan 0 अंश का मान 0 आ जाएगा। अब देखिए 30 का मान अगर tan की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन 30 बटे ये हो जाएगा आपका cos 30। देखिए साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है √3/2, यानी 2 से 2 काटने वाला है, कितना मान आ जाएगा 1/√3, ठीक है। उसी अनुसार ये 30 का मान आ गया। 45 का मान देखिए 1/√2 जो कि बटे का यहाँ पे आ जाएगा 1/√2 में 1/√2, यानी √2 से √ कटे कितना मान आएगा 1, ठीक है। उसी प्रकार 60 का भी मान निकालेंगे तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा √3। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है किसमें साइन 1 में 0 से भाग दे रहे हैं। हमने बताया था आपको कि किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो उसका मान अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है, अपरिभाषित, इसका मान इनफाइनाइट हो जाता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब जस्ट जो होता है tan का उल्टा cot होता है, ये भी हमने बात किया था कि tan थीटा बराबर ये होता है आपका tan थीटा बराबर 1/cot थीटा के बराबर होता है। जो tan थीटा का मान जो कि जस्ट cot का उल्टा हो जाएगा, तो ये अपरिभाषित वाली वैल्यू कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि अगर cot का भी निकालना चाहते हैं तो ये आपका होता है कितना cos थीटा बटे साइन थीटा, यानी थीटा की वैल्यू 0 है तो पहले देखिए cos थीटा की वैल्यू कितनी है 1, और साइन थीटा की वैल्यू 0 है, यानी किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो क्या हो जाता है अपरिभाषित, यानी इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। तो जस्ट इसका उल्टा होता है tan का cot, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे √3 हो जाएगी, और साइन 45 का मान 1 ही आएगा क्योंकि जस्ट उसका इसका उल्टा होता है, ठीक है। ये √2 बटे √2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे 60, यहाँ मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 का, यानी ये हो जाएगा ये 1/√3, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं सेक थीटा की। देखिए सेक थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो ये cos थीटा का इन्वर्स होता है। सेक थीटा क्या होता है, cos थीटा का इन्वर्स। ये हम सारा वीडियो में बात कर चुके हैं, यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको बात समझ में आ रही होगी, लेकिन आप वीडियो पूरा देखिए, जाके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से बात करेंगे। देखिए ये होता है आपका यहाँ पे क्या है cos थीटा, ठीक है, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे cos की थीटा की वैल्यू कितनी है 1 है, अगर जस्ट इसका उल्टा 1/1 करेंगे तो भी 1 मान आने वाला है, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए cos थीटा √3/2 होता है,
लेकिन जब उल्टा करेंगे सेक का तो ये हो जाएगा कितना 2/√3। तो इसका मान कितना आ जाएगा 2/√3। साइन 45 का मान एक, कोस 45 का मान 1/√2। तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√1। ठीक है, तो इसको 2 भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितना है साइन इसका मान कॉस का 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2। यहाँ 0 है तो 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर 0 है 0 कितना 1 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/0, यानी ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, इनफाइनाइट, अपरिभाषित हो जाएगा सेक की वैल्यू। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। फ्रेंड्स देखिए अब आ गया है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो भी हमेशा होता है ये किसका बराबर होता है, ये होता है आपका साइन का। यानी हमने ये भी बात किया था कि साइन थीटा बराबर 1 कितना होता है कोसेक थीटा। तो साइन का जस्ट उल्टा यानी 1 कितना लिखेंगे इसको 1, यानी 0/1 हो जाएगा। ये 1/0 यानी कितना अपरिभाषित इसका माना जाएगा। ये कितना 1/2 तो 2/1 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे कितना माना जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ये कितना माना जाएगा 45 का मान कोसेक का, तो ये 1/2 है, इसका उल्टा जस्ट कितना हो जाएगा √2/1, यानी इसका मान कितना हो जाएगा √2 में। ये वैल्यू आपको पता होगी साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो ये जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा यानी 2/√3। ठीक है, 1/1 का मान लिखेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये फ्रेंड्स आप आसानी से याद कर सकते हैं, इनका साइन स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। देखिए इसमें प्रश्न कैसे बनेंगे, प्रश्न की बात करते हैं तो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनने वाला है वो किस प्रकार से बनने वाला है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको आपको बताने के तौर पर आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स देखिए अगर क्वेश्चन हम लेते हैं cos 45, ठीक है, cos 45 बटे कितना है sec 30 और cosec 30, यानी sec 30 प्लस cosec 30। अब देखिए cos 45 यहाँ पे देखिए cos है, 45 का मान यहाँ पे है 1/√2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/√2। अब नीचे देखिए कितना है sec 30 दिया हुआ। sec 30 देखिए sec 30 की वैल्यू कितनी है, sec 30 की वैल्यू आपको हो गई 2/√3, यानी हो जाएगा आपका 2/√3 प्लस में cosec 30 की वैल्यू देखिए, cosec 30 की वैल्यू कितनी है 2, यानी ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे आप सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1/√2। अब इसके बराबर में ये लेंगे तो ये हो जाएगा √3। ठीक है, √3 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। अगर भाग करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2√3। ठीक है, तो ये जस्ट इसके साथ गुणा और ये इसके साथ गुणा, तो ये हो जाएगा √3/√2 में ये 2 + 2√3, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर मान इनके याद रहेंगे तो आप आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।